नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो समय पर पहुँच रहा होगा। आज फिजिक्स का दूसरे अध्याय का मैं चौथा वीडियो लेके आया हूँ। आज जो मैं आपके पास इस वीडियो में बताऊँगा, समझ लीजिए कि बहुत इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन लगभग पूछने की कगार पर ही है ना। कभी कभी ये प्रश्नों को छोड़ देते हैं स्टूडेंट लोग कि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इतना इम्पोर्टेंट है कि किसी भी वर्ष अचानक इसको पूछा जा सकता है। आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव बहुत सिंपल है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक व्यंजक को आप अपने तरीके से हल करने का प्रयास करें। साथियों, जब तक कि आप में मन में रुचि पैदा नहीं करेंगे, देखो अभी लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, अचानक स्कूल खुलेगा तो ऑनलाइन क्लासेस तो चल ही रही है। उन ऑनलाइन क्लासेस में सिलेबस मेरे ख्याल से कटौती करने वाले थे, लेकिन अब कटौती नहीं करेंगे। अब कटौती कर भी दिए तो आपको पूरा पढ़ लेना चाहिए। अभी समय है आपके पास। जहाँ तक हो सके मेरा सवाल तो मैं आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करने का प्रयास ज़रूर करूँगा, लेकिन साथ ही साथ आपके एक्टिव और आपके कमेंट्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ आ रहा है तो बिल्कुल आप लाइक बटन दबाने में कंजूसी ना करें, अगर अच्छा लगे तो दूसरों को भी बताएं, कमेंट्स ज़रूर करें। तो चलिए आप शुरू करते हैं। ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, आप समझदार हो। तो आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव, तो हम इसमें थोड़ी सी चर्चा करते हैं, पहले उसके आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए एक बिंदु P है यहाँ पर। अब इस बिंदु P से R1 दूरी, R2 दूरी, R3 दूरी और R4 दूरी पर, R1 दूरी पर Q1, R2 दूरी पर Q2, R3 दूरी पर Q3 और R4 दूरी पर Q4 एक आवेशों का निकाय है। ठीक है, या बोल सकते हो R1, R2, R3, Rn, R4 या Rn मतलब बहुत ज़्यादा, चाहे R5 ले सकते हो, R6 बहुत ज़्यादा ले सकते हो, या Qn तक, Q2, Q3, Q4। इस प्रकार से दूरियों पर आवेशों का निकाय है। निकाय मतलब बहुत एक सिस्टम है ना, उपस्थित है। तो बिंदु इस निकायों के कारण, आवेशों के निकाय मतलब इन आवेशों के निकाय के कारण बिंदु P पर हमको क्या करना है, वैद्युत विभव की गणना करनी है। चलिए मैं लिख देता हूँ। माना, तो चलिए समझिए इसको। बिंदु P से R1, R2, R3, R4 व Rn दूरी पर Q1, Q2, Q3, Q4 व Qn आवेशों के समूह स्थित है। तब इन आवेशों के निकाय के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करनी। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, Q1 या लिख सकते हो Q1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। आपको पता है विभव बराबर हमने क्या निकाले थे, 1/4πε0 Q/r मतलब उसकी द्विज की दूरी। तो यहाँ पर भी क्या होगा, हम यहाँ लिख देते हैं V1, क्योंकि हम Q1 के वाला ले रहे हैं। विभव हम लिख देते हैं 1/4πε0 Q1/r1, इतना लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, Q2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ लिख सकते हैं V2 बराबर 1/4πε0 Q2/r2, क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या है, r2 है। इसी प्रकार से हम देखें
तो हम R3, R4, R5, R6 से बहुत सारे करते जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, Qn के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। तो यहाँ पर हमको क्या लिख सकते हैं, Vn बराबर 1/4πε0 Qn/Rn। ठीक, अब समझिए हमारे पास V1, V2, Vn, V3 बहुत सारे आ गए। Q1, Q2, Q3, Qn तक के हम निकाल लिए। अब क्या करेंगे कि बिंदु P पर कुल विभव हम देखेंगे। चूंकि ये क्या है, अदिश राशि होती है। विभव क्या होती है, विभव अदिश राशि होती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कुल विभव देखेंगे। तो कुल विभव के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस प्लस करते हुए आपके पास Vn तक के जाना पड़ेगा। तो हमारे पास V1 से लेकर के Vn तक की विभव का मान है। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1/R1 प्लस 1/4πε0 Q2/R2। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ तक जाएंगे तो 1/4πε0 Qn क्या लिखेंगे, Rn। चूँकि हम इसकी योग कर रहे हैं, सदिश योग मतलब क्या कर रहे हैं, हम इसके कुल विभव की गणना कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम क्या लिखेंगे, 1/4πε0 सभी यहाँ भी है, यहाँ भी मतलब सभी में स्थित है, बाहर निकाल दो तो हमारे पास क्या बचेगा, Q1 R1, Q2 R2, Q3 R3, इस प्रकार से Qn Rn, ये आपको समझना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे, सिग्मा लगा देंगे। सिग्मा मतलब कुल योग है ना। तो यहाँ पे I बराबर क्या हो जाएगा, 1। एक लिमिट लगेगा n तक, मतलब 1 से शुरुआत करेंगे और n पे जाके ख़त्म होगा। जिस प्रकार से ख़त्म, n मतलब n के स्थान पर आप कुछ भी रख सकते हैं, 0 के अलावा। तो यहाँ पे हो जाएगा Qn, यहाँ पे हो जाएगा Ri, यहाँ पे हो जाएगा Qi, क्योंकि I के स्थान पर हम 1 से लेकर के n तक के कोई भी मान रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वाला लिखना पड़ेगा, हम सॉरी, 1/4πε0। तो ये हो गया आपके आवेशों के निकाल के कारण, यहाँ तक के निकालना है। और कुछ कंडीशंस पे लेना है, यदि कुछ इस प्रकार से आपके पास स्थित हो तब कैसे करेंगे। ये हो गया P, ये हो गया R1 दूरी पर Q1 आवेश है, R2 दूरी पर -Q2 आवेश है, R3 पर Q3 आवेश है और R4 पर आपके -Q4 आवेश है। इस प्रकार से आपके पास आवेश हो। ठीक है, अब इसको भी हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं आपको बता रहा हूँ मैं। कुछ कंडीशंस लेते हैं। यदि बिंदु P से R1, R2, R3 या Rn दूरी पर Q1 -Q2, Q3 -Q4, इस प्रकार से Qn आवेश के समूह हो तो अब Q1, Q2, Q3, Q4 तो लिए थे, लेकिन इसके स्थान पर Q1 -Q2, Q3 -Q4 इस प्रकार से Qn तक का हो। इस स्थिति में विभव बराबर क्या होगा, विभव बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1/R1 माइनस Q2/R2 प्लस
Q3 बटे QR3 माइनस Q4 बटे R4 या प्लस प्लस कर सकते हो Qn बटे Rn, इस प्रकार से लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो V बराबर आपको यहीं तक के लिखना है। फिर से समझिए एक बार, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना। आवेशों के निकायकरण वैद्युत विभव आपको बोला जाएगा निकालने के लिए। माना बिंदु P से R1, R2, R3, R4 व Rn दूरी पर Q1, Q2, Q3, Q4 से लेकर के Q1 तक के आवेशों का समूह है। तो इस निकाय के कारण बिंदु P पर हमको वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम करते हैं Q1 के कारण बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात है आपको। Q2 के कारण लेंगे, इसी प्रकार से निकालते निकालते हमको Qn तक के निकालना है। ये आ गया, क्योंकि ये विभव अदिश राशि होते हैं, इसकी योग होगा। तो V बराबर V लेकर के इस प्रकार से हम इसको योग करेंगे और इसका मान रखेंगे, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सभी का कॉमन है, बाहर निकाल देंगे तो आपका ये अंदर में आपका बचेगा। क्योंकि इसमें सिग्मा लगा देंगे, सिग्मा में I बराबर 1 एंड RI बराबर QI तक की इसकी मान निकल जाएगी। ये कुल विभव। कुछ कंडीशन होते हैं, यदि मान लीजिए बिंदु P से R1, R2, R3, Rn व मतलब दूरी तक Q1 माइनस Q2, Q3 माइनस Q4 से लेकर के Qn तक के कुछ आवेशों के निकाय है, यह समूह है। उस स्थिति में विभव क्या होगी? तो उस स्थिति में विभव इस प्रकार से होगी। तो यही तरह लिखना है आपको, आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव के लिए व्यंजक है। यहाँ भी बनाना है और कुछ कंडीशंस लेके आपको यहाँ तक बनाना है। तो ये छोटा सा वीडियो था, आई होप आपको पसंद आया होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करिएगा इसको। प्रश्न इसी प्रकार से वैद्युत विभव क्या है, आवेशों को निकाय कारण वैद्युत विभव की गणना कीजिए, इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछेंगे। तो दोस्तों